तो भक्ति काल का उदय क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ, इस क्वेश्चन को जब भी आपको करना होगा उसके लिए हम मेनली 3 पॉइंट्स में इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। फर्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर हम जब भी आंसर राइट करेंगे तो भक्ति काल के उदय का मेन कारण था हिंदू धर्म की बुराइयाँ। ठीक, भक्ति आंदोलन से पूर्व हिंदू धर्म के अंदर कई सारी बुराइयाँ मौजूद थी, जिसके अंदर छुआछूत, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, इसके अलावा बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड जो कि केवल अमीर लोग ही रोल प्ले कर पाते थे और गरीब उससे वंचित थे। इसी कारण हिंदुइज्म के अंदर लोगों ने कई जगहों पर टूटना और अलग अलग धर्मों को अपनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, इसी कारणवश कई लोग बौद्ध, जैन तथा मुस्लिम बनने शुरू हो गए थे। तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई सारे संतों ने और कई सारे ऐसे लोगों ने प्रयास किए जिनको हम भक्ति मार्ग पर चलने वाले संत कहते हैं। भक्ति आंदोलन से पूर्व की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तथा इस्लाम का प्रचार जो हो रहा था उसको एक तरीके से सीमित करने के लिए ये आपका क्या स्टार्ट हुआ, भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। हिंदू धर्म के लोग का इस्लाम में आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसका कारण था समानता हिंदू धर्म के अंदर छुआछूत, अस्पृश्यता और वर्ण व्यवस्था के कारण समाप्त हो चुकी थी। समाज के एक तबके को कई जगहों पर बहुत ज़्यादा पीछे और अस्पृश्य मान करके उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, जिस कारणवश लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ना आरंभ किया। छुआछूत आदि को समाप्त करने के लिए भी हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई और इसके लिए बड़े सारे संतों ने प्रयास किए। तो पहला हमारा जो भी हम आंसर राइट करेंगे भक्ति काल के उदय के लिए, तो फर्स्ट रीज़न यही रहेगा कि हिंदू धर्म की बुराइयों के कारण भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। सेम एज हम सेकंड पॉइंट पर जाएंगे तो हमें पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम समन्वय के आधार पर था। भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम में एकता को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान किया, क्योंकि जो भी संत और पीर हुआ करते थे इनकी दरगाहों पर और इनके मंदिरों में हमेशा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग बराबरी तौर पर जाया करते थे और उन्होंने राम और रहीम एक ही हैं के नारे से लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया और भेदभाव रहित नीतियाँ चलाईं। ठीक, इसी कारणवश धर्मों की कुरीतियों पर इन्होंने काफ़ी हद तक प्रहार किया। उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर यज्ञ करना, कर्मकांड करना तथा उपवास रखने जैसी बुराइयों के बारे में बात की तथा दूर दूर तक धार्मिक यात्राएं करने पर भी सवाल उठाए। ठीक है, जबकि इन्होंने इस्लाम धर्म के अंदर की भी बुराइयों का विरोध किया, जैसे ज़ोर ज़ोर से बांग देना, रोज़ा रखना तथा हज जैसी महंगी प्रक्रिया को धर्म का नाम से जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में इन्होंने सवाल उठाए और भगवान को भक्ति के नाम पर उनसे प्रेम करने के मार्ग को प्रशस्त करवाया। इसका इकलौता और तीसरा मेन रीज़न जो रहा वो रही मुस्लिम राजसत्ता। आरंभिक समय में जब मुस्लिम भारत आए तो उन्होंने धीरे धीरे सारे के सारे भारत पर आक्रमण करके उसको कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। एक लंबे समय तक मुस्लिम राजाओं पर हिंदू राजाओं का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर अपनी पर्सनल बुराइयां और पर्सनल चीज़ें इतनी ज़्यादा थीं, जिसमें श्रेणी के बारे में बात करना या फिर छोटे तबके के लोगों का ज़मींदारी प्रथा में फंसे होना, बड़े बड़े राजाओं का कर्म कांडों, वर्ण व्यवस्था जैसी चीज़ों को बनाए रखने के कारण धीरे धीरे मुस्लिम और इस्लाम का विस्तार इंडिया में हो गया। इसी बीच में मुस्लिम राजाओं को भी ये बात समझ आने लगी कि इस्लाम पर सबको कन्वर्ट कराना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए कई सारे लोगों ने भक्ति आंदोलनों का सहारा लिया और इस आधार पर भारत के अंदर भक्ति काल का उदय हुआ।